हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। सो क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और फिर उसका आंसर आपको निकाल के दिखाना है। ऐसा नहीं कि कोई में भी टिक लगा देंगे। सो पहला क्या है? 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। सो सबसे पहले हमें 10 30 का वैल्यू याद करना पड़ेगा। टेबल हमने बनाने के लिए सिखाया था। अगर आपको सीखना है तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा 2 एज इट इज रहेगा 2। और 10 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल निकाल के सामने रखें और देख सकते हैं। सो 10 30 होता है हमारा 1/√3। ठीक है, सो लिखेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। सो 1/√3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो देखें, 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस, ये तो 1 + 1 ही रहेगा, प्लस प्लस। और फिर क्या बोल रहा है हमें? देखो 1/√3 का स्क्वायर, सो 1 पे स्क्वायर आएगा तो क्या होगा? 1। और √3 पे स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले टर्म का ना एलसीएम ले लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये तो है 2 डिवाइडेड बाय √3, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद ये देखो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 3। और ये देखो 1 × 3 3 टाइम, और 3 × 1 3। सो 3 और ऊपर क्या हो जाएगा? +1। अब देखो ऊपर हमारा वैल्यू क्या आया? 2/√3, है ना। और ये जो नीचे वाला टर्म है ये हमारा फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है मतलब, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3 और 3 + 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। सो देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। सो हमारा ऊपर का ऊपर वैल्यू क्या बचा? तो आप देख सकते हो ऊपर हमारा क्या बचा है? 3। और नीचे क्या बचा? 2√3। ठीक है, 2√3। देखो ये ऑप्शन के हिसाब से किसी का वैल्यू होता नहीं है। और कल भी हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो वो रूट को हटाना है, रेशनलाइज करना है। सो हम सेम यही नंबर से क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2√3 नीचे है, वही 2√3 से हम लोग ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर ये दोनों कट जाता है ना आपस में, तो हमारा क्या रहता है कि सेम यही वैल्यू बच जाएगा, ये जो वैल्यू है। सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2, तो क्या हो जाएगा? ये 6 और ऊपर क्या रहेगा? √3। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? ये 2 और 2 को। 2 2 क्या हो जाएगा हमारा? 4। सो यहाँ पे लिखेंगे 4 और √3 क्या हो जाएगा? 3। सो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 6√3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12। अब देखो इसको काट दो, 6 2 जा, ये हो जाएगा। सो √3/2 आया, √3/2। अब आपको बताना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है? sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल से देख के बता सकते हो, नहीं तो याद है तो आप बता सकते हो कि sin 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? √3/2। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू sin 60। और उस हिसाब से जो है सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा करेक्ट। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? ये है। ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप देख सकते हो क्या है? 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? 1 - 10 स्क्वायर 45। 10 स्क्वायर, 10 45 का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। तो 10 45 का 1 और 10 स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। और फिर डिवाइडेड बाय में है 1 प्लस, और ये क्या है? 10 स्क्वायर 45। सो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर का सॉल्व करो, 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, ये 1 है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। सो देखो ऊपर 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 2। कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करता है तो वो क्या होता है 0 ही होता है। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0 और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा 0। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट है ना। थर्ड में क्या था, ये तो फोर्थ है, 2 है, ये है थर्ड पार्ट है ना। ये हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन। सो आप देख सकते हो इसमें क्या बोल रहा है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, पूछ रहा है कि ये वैल्यू जो है ट्रू होगा कब, जब a इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन को पुट करके देखो जो आएगा वही हम लोग कर देंगे। तो सो हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 0 है ना। सो हमारा सबसे पहले क्या है कि हमें जो हमें क्वेश्चन दिया है ना उसको लिखती हूँ मैं। जैसे दिया हुआ है हमारा साइन 2a इक्वल टू क्या है 2 साइन ए, है ना, यही हमें क्वेश्चन है। सो देखो हम ए के जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं 0, ठीक है। सो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू ए के जगह क्या हो जाएगा 0 और फिर 2 साइन 0, ये हो गया। अब देखो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, सो साइन 0 हो गया ये, और ये 2 है और ये साइन 0। अब देखो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, हम लोग को पता है, और ये 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। सो 2 इंटू 0 करेंगे, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। सो ये क्या आ गया 0। सो 0 इक्वल टू 0, दोनों साइड वैल्यू क्या आया हमारा इक्वल आ गया। सो हम बोल सकते हैं कि यस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप बाकी ऑप्शन को भी देख सकते हो, साइन 30 को भी बिठा के देख सकते हो, 45 को भी, 60 को भी, ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, सो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो इसमें क्या बोल रहा है 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है। सो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सो देखो ये हम वैल्यू लिख लेती हूँ, क्या है हमारा 2 और 10 30 का क्या हो जाएगा हमारा 10 30 का होता है 1/√3। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3, क्योंकि देखो 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 होगा तो 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, है ना। सो एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर जो टर्म है वही रहेगा 2/√3, सो √3, और ये देखो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, सो 3 लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1। तो देखो ऊपर का टर्म जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 2/√3, और नीचे का क्या हो जाएगा देखो 2/3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग पलट के लिख देते हैं। सो जब हम पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, 3/2। सो ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या बच गया 3/√3। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में रूट आया, तो हम क्या करेंगे सेम टर्म से ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 3√3 डिवाइडेड बाय 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। सो ये 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया हमारा √3। अब आपको ऑप्शन देख के बताना है कि ये √3 किसका वैल्यू होता है, क्या cos 60 का होता है, sin 60 का होता है, tan 60 का होता है, या sin 30 का होता है। तो हमें पता है कि ये क्या होता है हमारा tan 60 का होता है। सो हमारा ये इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं tan 60, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा tan 60 का वैल्यू हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना, tan 60 सी नंबर। ये हमारा tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।